बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 7 अगस्त है। इमरान खान ने जी 9 मई के ऊपर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। जियो हेडलाइंस जो हैं वो ये चल रही हैं कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। आज इमरान खान साहब ने डयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत की है। एग्जैक्ट इमरान खान ने क्या कहा है, किस किस टॉपिक के ऊपर बात हुई, सहाफ़ियों की तरफ से क्या सवालात किए गए, बड़े इंटरेस्टिंग आज कुछ इमरान खान साहब ने बातें की हैं और वो आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जी प्रॉपर जो है वो फ्रीक तो पहले ही बन चुका था। आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया है कि जी आप जो है यहाँ सिर्फ झग मार रहे हैं बैठकर, आपको कोई आइन चाइन का नहीं पता है। सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान में एक आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने आज क्या वारदात डाली है वो भी आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जी आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उन्होंने एक बड़ा जी अजीब सा ऑर्डर दिया है जो शायद उनसे तवक्को नहीं किया जा रहा था। आज वो आइन और कानून की बात करने लग गए हैं। 9 मई की केसेस के हवाले से वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी श्रीलंका में जो है इनकलाब आया और श्रीलंका में जो है अवाम बाहर निकली और उसके बाद हुकूमत जो है उसको घर भेज दिया गया और उसके बाद अब श्रीलंका की जो सूरत हाल है वो बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। ये कहा जा रहा था कि जी श्रीलंका जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन आवाम के मैंडेट के ऊपर जब से हुकूमत बनी है श्रीलंका की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। फिर अब कल परसों आपने देखा कि जो बांग्लादेश में सूरत हाल बनी और बांग्लादेश की तमाम जो क़यादत हसीना वाजिद के साथ थी, या तो वो फ़रार हो चुके हैं या फ़रार होने की कोशिश में कुछ लोग जो हैं वो एयरपोर्ट्स के ऊपर धरे जा रहे हैं। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अब पाकिस्तान में इनकलाब की बातें चल रही हैं। पीटीआई की तरफ से तो ये वाज़ह कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हसीना वाजी से फ़ोन करके पूछ लें कि जी भागना कैसे है, कौन से रास्ते ज़्यादा अच्छे हैं, कितनी देर पहले जो है भागने की तैयारी कर लेनी है। तो वो तो ये कह रहे हैं, क्या हुकूमत जो है वो जाने वाली है? इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, कुछ जो हैं वो बातें की जा रही हैं। मंजूर वसान साहब जो हैं वो कुछ ख्वाब की कहानियाँ सुना रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में मखसूस हिस्सों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की कोई गलत तशरीह नहीं की। जो बल्ले का निशान छीनने वाला गाजी साहब का फैसला था उसकी अदालती फैसले की कोई गलत तशरीह नहीं की। अब इसका तो मतलब ये बनता है कि फिर सारे का सारा जो वो है वो काजी साहब के ऊपर आ गया है। वैसे जो इस्लामाबाद के कमिश्नर साहब थे जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी काजी साहब, इलेक्शन कमिश्नर चीफ सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो सारा जो कुछ भी इलेक्शन में धांधली हुई है वो सब ये दोनों जो हैं मिले हुए हैं। और भी कुछ उन्होंने नाम लिए थे, कुछ इशारे दिए थे कि ये सब लोग जो हैं मिले हुए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि जी काजी साहब जो हैं वो सारा किया धरा मेरे ऊपर कैसे डाल सकते हैं, तब तो ये सब लोग शामिल थे, तब तो ये जो है ये बातें हो रही थी कि जी आप यूं कर दें, हम यूं कर देंगे तो फिर ये सारा मामला जो है ये सेटअप हो जाएगा। लेकिन अब सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहे हैं तो आर्टिकल 6 जो है सिर्फ मेरी गर्दन के ऊपर ही लगेगा। क्योंकि अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो ये गलती मान लेते हैं कि जी हाँ जी मैंने गलत तशरीह की है और मैंने ये सब कुछ किया है, तो फिर तो उनकी गर्दन पर जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा, फंदा जो है उनकी गर्दन के लिए तैयार हो जाएगा। इस हुकूमत में नहीं होगा तो इमरान खान आने वाली हुकूमत में कर देंगे, लेकिन होगा तो सही। तो अब उन्होंने कह दिया कि जी इलेक्शन कमीशन ने कोई गलत तशरीह नहीं की, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करे। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के इस टाइम के 8 से 9 जजेस हैं वो थोड़ा सा आइन पढ़ लें या शायद वो झक मार लें उनके मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कि उन्होंने जो है ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट अपना ये फैसला वापस ले। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकती है। यानी कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा आइनी अदारा बन गया जी पाकिस्तान में जिसके उसमें जो है कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला जो है वो गलत है, जो कि पाकिस्तान में आइन की सबसे बड़ी अदालत है जिन्होंने पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी को देखना है। उसको जो है इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि जी आप जो है मुदाखलत मत करें, आप अपना फैसला वापस लें, हमने जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो 8 से 9 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं, बेसिकली तो उनका अब तक जो है वो तकरीरी का नोटिफिकेशन था वो अब तक जारी हो जाना चाहिए था। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनका 3 माह पहले ही जारी हो गया था, लेकिन उनका जो है अभी तक जारी नहीं हो रहा क्योंकि 1 डेढ़ माह पीछे रह गया है। तो बात यही है पीछे कि काजी फाइज ईसा साहब को किसी न किसी तरीके से एक्सटेंशन दिलवानी है, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और क्या इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन जो है ये खुद अकेले ये सब कुछ कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी पूरी मुशावरत है जी। सारी तैयारी करके जो है ये सारी वारदात डाली जा रही है। पहले इलेक्शन एक्ट में पास किया गया कौमी असम्बली में,
उसको भी पीटीआई ने जो है आज चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद आज जो है इलेक्शन कमीशन भी फ्रीक बन के सामने आ गया कि जी आपने गलत फैसला किया, आप इस फैसले को वापस लें। हमने बिल्कुल जो है अपना फैसला बिल्कुल ठीक किया था और आप हमारे फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। ये सीटें जी कान को इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, सुप्रीम कोर्ट का भी तफसीली फैसला आना बाकी है और ये सीटें पीटीआई को ही मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आज से 15 दिन पहले आया था और ये तरमीम जो की गई है इलेक्शन एक्ट में, ये अब की गई है। कल परसों जो है इसको मंजूर किया गया, आज सेनेट में मंजूर किया गया। तो 15 दिन बाद बनने वाला कानून क्या आने वाले जो इलेक्शंस होंगे या जो आने वाली चीज़ें होंगी उसके ऊपर लागू होगा या पहले वाले फैसलों के ऊपर भी लागू होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट का भी तफसीली फैसला आना बाकी है। फिर पीटीआई ने इसको चैलेंज भी कर दिया इस इलेक्शन एक्ट को, तो ये सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगा जी। और जो तफसीली फैसला आना है वो आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है उनकी कैसी धज्जियां उड़ाई जाएंगी उस फैसले में, तफसीली फैसले में। अभी तो इलेक्शन कमीशन जो है अपना गला बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ही सिर्फ जो है आर्टिकल 6 की तलवार ना लटकाई जाए, इसमें फिर सब लोग शामिल थे। तो बहरहाल देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी आज 9 मई के हवाले से बुशरा बीबी की जो है वो केस की समाअत हुई। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कोई मुलज़िम एक केस में गिरफ्तार हो तो सब में गिरफ्तार समझा जाएगा। इसके तहत बुशरा बीबी की गिरफ्तारी 9 मई के केसेस में 19 जनवरी से अब तक तसव्वुर क्यों नहीं की गई। 19 जनवरी से लेकर आज तक जो है गिरफ्तारी नहीं डाली गई, पूरा साल सवा साल हो गया, क्यों इंतज़ार किया जाता है। मुलजिम को एक मुकदमे से रिलीफ मिले तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए, ये इसलिए यह सब कुछ किया जा रहा है। बहुत हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, आप लोगों के पास कोई शवाहिद नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं। अब इस मामले को ख़त्म कर दें, 1 साल सवा साल होने वाला है। 9 मई के केसेस ही जो है हर आए दिन जो है एक ही चीज़ सामने आ रही है, 9 मई 9 मई 9 मई। जब सबूत पूछे जाते हैं तो सबूत कोई होते नहीं है और एक मुकदमा ख़त्म नहीं होता तो दूसरा मुकदमा डाल दिया जाता है। ये सारे मामलात ख़त्म कर दें। फिर उन्होंने जी वैसे तो एसएसपी ऑपरेशन जो है वो पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये यूँ है, तो उन्होंने समाअत मुलतवी करते हुए जो है पीर के दिन ये भी कह दिया कि जी इसको जो भी बेंच मौजूद होगा उसमें इस केस की जो है वो हेयरिंग होगी और ये मामला आप ख़त्म कर दें कि जी 9 मई के केसेस हैं जी, ये है वो है। जब शवाहिद पूछे जाते हैं तो शवाहिद आपके पास होते नहीं और बुशरा बीबी के ऊपर आप 9 मई के केसेस कैसे बना सकते हैं, वो तो घर में बैठी हुई थी, उन्होंने 9 मई कैसे कर दिया है। तो आज बड़े अहम सवालात जो हैं वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से उठाए गए हैं। ये तवक्को की नहीं जा रही थी वैसे उनसे, बहरहाल एक जो है बड़ा आईनी कदम आज उठाया गया। इसी तरह फिर आज आलिया हमज़ा हैं जो पीटीआई की रहनुमा है, उनको साल होने वाला है, उनको भी गिरफ्तारी जो है उनकी डाली जाती है। हर नए उसमें जो है एक मुकदमे से वो बाहर आती हैं, दूसरे मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो जस्टिस अली बाकर नजफी जो है उन्होंने 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है, यानी कि उनको कहा है कि जी आप जमानती में चल के जमा करवाएं और आपकी जमानत हो गई है। और ये भी उन्होंने आज हुक्म दिया कि कोई भी एजेंसी आलिया हमजा को हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। आज उन्होंने रिटर्न ऑर्डर दिया है और आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल साहब को तलब कर लिया है। तो आलिया हमजा भी जो है आज जमानत हो चुकी होगी, अब तक वो अपने घर पहुँच चुकी होंगी। उमर अयूब साहब ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट जो है उसकी तरमीम जो की गई उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ये सिर्फ पीटीआई का रास्ता रोकने की एक भोंडी कोशिश है। इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ हुकूमत को, रोक सकते हो तो रोक लो। इलेक्शन पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में जो है असम्बलियाँ भी टूट सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। ये कहा जा रहा है और ये भी हो सकता है कि इलेक्शन ना भी हों जी और मैंडेट की वापसी शुरू हो जाए, क्योंकि इस तरह ये मुल्क चल नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बांग्लादेश के वाक़े बाद पिछले 24 से 48 घंटे में पेश की गई हैं और उनमें बताया गया है जी मुख्तलिफ हलकों को कि जी सूरत हाल जो है बांग्लादेश से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बल्कि यहाँ ज़्यादा अवाम में गम गुस्सा है और पाकिस्तान की जो मईशत की हालत है वो भी ऐसी नहीं है कि इस तरह के हालात कशीदा होने के बाद दोबारा संभल सकेंगे। तो ये बड़ा ज़रा देख भाल कर जो है फैसले लें और सूरत हाल को बगौर देखें, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं बांग्लादेश से। यहाँ भी जो आवाम का टेम्परेचर है वो बांग्लादेश से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। तो ये रिपोर्ट्स भी पेश की गई हैं। ये जो हुकूमत इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये बता रही है कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, चीखें निकल रही हैं, हम 5 साल कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये सिर्फ गीदड़ भपकियाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। इमरान खान साहब ने आज जेल में जी बात की, उन्होंने कहा कि मैंने मुल्क की रोज़ बरोज़ बिगड़ती सूरत हाल को देखकर मुज़ाकरात की बात की थी। फ़ौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। जो हमसे माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, यानी कि फ़ौज की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है, डीजीआई एसपीआर ने भी कहा कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उन्हें चाहिए कि वो हमसे माफ़ी मांगे। 9 मई को ज़्यादती तो हमारे साथ हुई, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, मेरे वर्कर्स पर तशद्दुद किया, मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म, क्या इज़्ज़त सिर्फ आपकी है?
9 मई जो लोग मुलविस हैं, जुर्म साबित कर दें, मैं आपके साथ मिलकर जो है सजाएं दिलवाऊंगा और पार्टी से भी निकाल दूंगा, इसकी जो है गारंटी देता हूं। लेकिन ऐसे नहीं होगा जैसे कि जज भी आप हैं, मुद्दई भी आप हैं, सबूत कोई है नहीं और एवं दबड़ घुसनी चल रही है, ऐसे नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 9 मई के मुकदमात में जुर्म साबित हो जाता है तो मैं माफ़ी मांगूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी मुझ पर जुर्म साबित हो गया तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जुर्म साबित करें, सबूत लेकर आएँ, सीसीटीवी फुटेजेस लेकर आएँ। ऐसे जो है नहीं होगा, दबड़ घसनी के साथ जी किया किसी ने और डाला मुझ पर डाला है, तो इस पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फ़ौज ने अवाम पर गोली चलाने से इनकार किया और अपने लोगों का साथ दिया। हमारे यहाँ फ़ौज हारी हुई करप्ट जमातों के साथ पीटीआई के सामने खड़ी हो गई। तो जब ऐसा होगा तो मुल्क फिर कैसे इस्तेहकाम की तरफ जाएगा और मुल्क में कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, ये नहीं हो सकता। वैसे आज हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जी, उनमें सऊदी अरब, चाइना, यूएई, उन्होंने हमारे जो कर्जे हमने उनको वापस करने थे इस साल, उनको रोल ओवर कर दिया और 12 अरब डॉलर के करीब जो कर्जे हैं उनको 1 साल के लिए मजीद जो है वो रोल ओवर कर दिया गया है, ताकि हमें आईएमएफ से जो हमने 6-7 अरब डॉलर की भीख लेनी है वो हमें मिल जाए। तो आज हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने दोबारा से हम पर एक मेहरबानी कर दी है कि ये अगर हम रोल ओवर नहीं करेंगे तो फिर तो जो है अल्लाह माफ़ करे सवा सत्यानाश हो जाएगा इस मुल्क का। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल आपके सामने रख देते हैं कि वहाँ के जो कुछ लोग जो हसीना वाजिद की जितने भी अपने लोग थे जो उन्होंने सारी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में बिठाए हुए थे, वो फौज हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो सब लोग भागने के उसमें चक्करों में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को तो पकड़ लिया गया और कुछ लोग जो हैं वो फ्लाइट से उतारे जा रहे हैं और उनको हिरासत में लिया जा रहा है, जिनमें एक जी मेजर जनरल ज़ियाउल हसन साहब थे, जो कि इंटेलिजेंस चीफ थे और इनको जो है ये भाग रहे थे बांग्लादेश से उससे जो है जहाज़ से इनको एयरपोर्ट से उतार लिया गया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो इंटेलिजेंस चीफ थे जी, ये जबरी गुमशुदगियों में मुलविस थे और लोगों को जो है गायब किया जा रहा था, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे, तो ये सारे इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर, ये भी भाग रहे थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत-ए-हाल बने, लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसी सूरत-ए-हाल बनी तो यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भागेंगे, जिनको पकड़ा जाएगा और जो है कुछ भाग जाएँगे, कुछ पकड़े जाएँगे, लेकिन ये अब निज़ाम ऐसे चल नहीं पाएगा जी और मुल्क ऐसे नहीं आगे बढ़ेगा। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।